हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे लंच बॉक्स की तैयारी हो रही है। और आज लंच में बनने वाला है कद्दू की सब्ज़ी। तो कच्चा वाला जो कद्दू होता है, हरा वाला, उसकी ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। सुबह सुबह उठ के उसको मैंने कट कर लिया है और दूध भी कल रात बॉयल नहीं किया था, तो दूध भी बॉयल करने के लिए एक तरफ रख दिया है। और आलू भी कट किए हैं क्योंकि आलू तो डालती ज़रूर हूँ। आरू को भी आज यही देने वाली हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी तो टाइम इतना था कि एक सब्ज़ी ये अच्छे से बन जाएगी। तो फिर मैंने कहा उसके लिए अलग से भुजिया नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसमें आलू रहेगा ही। अच्छा, ये बिल्कुल ही कच्चा वाला कद्दू है ना। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर का जो छिलका होता है ना, वो नहीं भी उतारोगे तो चलेगा। ज़्यादातर लोग नहीं ही उतारते हैं, लेकिन क्योंकि जो है आरू को भी मुझे लंच में यही देना था और आरोग्य के पापा भी थोड़ा सा मतलब दिखती हुई चीज़ें अगर रहती हैं तो नहीं खाते हैं ना, तो फिर वो छिलका मैंने पील कर दिया है। और उसके बाद कद्दूओं को छोटा छोटा सा कट कर लिया है और आलू को भी लगभग सेम ही साइज़ में कट करा है। प्याज, मिर्ची, लहसुन, ये तीनों चीज़ों का तड़का लगाया था और पंचफोड़न का तड़का लगाया था सरसों के तेल में। और उसके बाद ये अपनी ये सारी सब्जियों को मैं भून रही हूँ। इसमें प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। और भूनने के बाद अभी इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है, इसको ऐसे ही मैंने ढक दिया है। तो लंच तो बनाने की तैयारी कर ही रही हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे चाय भी रख रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो चाय तो ज़रूरी है ही। और दूध भी अभी अभी बॉईल किया था तो उसमें से ही निकाल लिया है मैंने। और 2 कप चाय अपने और आरोग्य के पापा के लिए बना रही हूँ। इसके बाद अभी आटा गूँथना रहता है तो आटा भी गूँथ लूँगी। तो जब कभी सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ ना तो बहुत सारा टाइम लगता है, तो आजकल मैंने भी अपनी रूटीन में थोड़ा सा चेंज किया है। वैसे तो ऐसा होता था कि आरू के स्कूल से जाने से 1 घंटा पहले मैं उठती थी क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा जल्दी मैं उठ रही हूँ ताकि मुझे टाइम मिल जाए और आरू को जो मैं रोज़ वो आलू की भुजिया देती हूँ ना, इससे थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए। क्योंकि उसका टेस्ट मैंने ज़्यादातर सब्जियों के लिए डेवलप कर दिया है घर पे ही खिलाते खिलाते, तो अभी वो ईज़िली खा लेता है। तो फ़िलहाल देखिए, जितनी देर मैंने चाय के मतलब सब्ज़ी हमारी भुन रही थी ना, उतनी देर में मैंने चाय चढ़ा दी, उसमें अदरक वगैरह सब कुछ डाल दिया, आटा भी छान के रख लिया और यहाँ पे सब्ज़ी में सूखे मसाले कर रही हूँ। तो वही हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, सब्ज़ी मसाला, नमक, यही रूटीन के जो मसाले होते हैं जो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, वही सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। उसके बाद इसको दोबारा से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें एक घूंट भी पानी का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी, टमाटर वगैरह भी इसमें मैं नहीं डालती। कद्दू की सब्ज़ी में मैं वैसे भी टमाटर नहीं डालती हूँ अगर सूखी सी बनाती हूँ तो। और बस इसी के बाद आपको इसको ढक के पलट पलट के पका लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसकी सब्ज़ी बनने में क्योंकि कद्दू ना बहुत सारा पानी रिलीज़ करते हैं और उसी की हेल्प से आलू भी फिर पक जाता है। और अब यहाँ बारी आती है आटा गूँथने की, तो फिर फटाफट से आटा भी गूँथ लूँगी और बस यहाँ पे सुबह का लंच का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो रोटियाँ भी यही एक साथ ही बना करके फिर रख लूँगी मैं धीरे धीरे। और फिर दिन में खाने का कोई काम नहीं रह जाता, बाकी किचन की साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई, यही चीज़ें बचती हैं। और यहाँ पे देखिए आटा भी लग के मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। इतनी देर में मेरी चाय भी अच्छी तरह से पक गई है और अब चाय को छान लेते हैं। और आरोग्य के पापा इस टाइम तक ना आरू को तैयार करते रहते हैं, तो कई बार मैंने आपको बताया है सुबह का यही रूटीन होता है। मैं उठते के साथ ही लग जाती हूँ किचन के कामों में क्योंकि आरू को छोड़ने के ना 10-20 मिनट बाद ही आरोग्य के पापा को भी जाना होता है। तो बस वही उसी तैयारी में वो रहते हैं, उसको भी तैयार करते रहते हैं और छोटा मोटा अपना भी काम जो बीच बीच में रहता है वो करते रहते हैं। और मैं यहाँ पे लंच में लगी रहती हूँ ताकि ना किसी को भी लेट ना हो। और सुबह का सारा जो जिम्मा होता है ना आरोग्य को तैयार करने का, और नहाता है अगर तो नहलाने का या कुछ भी, वो आरोग्य के पापा ने ही ले रखा है, वही इसको तैयार करते हैं, वही सुबह स्कूल भी छोड़ करके आते हैं। फिर उसके बाद लेने मैं जाती हूँ स्कूल से। और यहाँ पे देखिए आरू हो गया बिल्कुल तैयार, शूज़ वगैरह पहन के और जा
जाने से पहले ये बाप बेटे का थोड़ा सा प्यार और चल ही रहा है। रोज़ ही ये कहता है, जब तैयार हो जाता है ना तब कहता है प्लीज़ मुझे स्कूल मत भेजो। लेकिन वही है कि बच्चे तो कहते ही हैं, लेकिन उनको भेजना पड़ता है। और यहाँ पे फिर आ गया है ये। तो देखिए मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि मैं इत्मीनान से बैठ के चाय पी लूँ, क्योंकि काम तो चलते ही रहते हैं। तो मेरी चाय मेरे साथ किचन में ही रहती है, मैं बीच बीच में इसको पीती भी रहती हूँ। तो आरू के लिए बना रही हूँ पराठे लंच में ले जाने के लिए। सब्ज़ी स्टिल अभी हो ही रही है, थोड़ी सी कसर रह गई है। आरू के पापा पराठे नहीं ले जाएंगे, वो रोटियाँ ही ले जाएंगे। ज़्यादातर वो रोटी ही ले जाते हैं, उनको पराठे वगैरह ना घर में पसंद है, मतलब गरम गरम बना के दे दो तो वो घर में खा लेते हैं। लंच बॉक्स में वो पूड़ी पराठे के लिए बहुत कम बार ही कहते हैं, वो कहते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे आरू को तो ज़्यादातर पराठे ही देती हूँ मैं, रोटी कभी कभार ही देती हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ, और पराठे भी मैं बनाती हूँ देसी घी के, अगर मेरे पास अवेलेबल होता है। तो ज़्यादातर बार तो अवेलेबल ही होता है, क्योंकि मैं इसको भी घर पे ही बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, तब मुझे तेल वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। और अभी तो रिफ़ाइंड में ना मैंने बहुत कम कर दिया है। मुझे लगता है पिछले 2-3 महीने से मैंने अपनी ग्रोसरी में ना रिफ़ाइंड में ले ही नहीं आई हूँ। सरसों के तेल का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दिया है। बहुत सारी चीज़ें जो फ्राई करने वाली होती हैं ना, जो कि मीठा नहीं होता, जैसे गुलाब जामुन वगैरह तो सरसों के तेल में नहीं कर सकते ऑब्वियसली, लेकिन पकौड़े हो गए, पूरियाँ हो गई, तो ये सारी चीज़ें मैं सरसों के तेल में ही फ्राई कर लेती हूँ। और सरसों का तेल ना आप उसको दोबारा से यूज़ भी कर सकते हैं, रिफ़ाइंड को नहीं यूज़ किया जा सकता, क्योंकि उससे ना कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाता है और वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब अवेयरनेस हो जाए और चीज़ों के बारे में पता चल जाए, तो पॉसिबल हो तो थोड़ा बहुत उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें ना ऐसे करते करते ही फिर बाद में बड़ी बीमारी का रूप भी ले लेती हैं। तो बस वही है। और यहाँ पे पराठे सेक लिए हैं, एक बन गए हैं और 2 बन देती हूँ मैं उसको। कभी कभी पूरा ख़त्म करके आ जाता है, कभी कभी छोड़ देता है, कभी एक खा लेता है, एक पूरा ही छोड़ देता है। लेकिन अपनी तरफ से मैं 2 देती हूँ, क्योंकि सुबह आरू कुछ भी खा करके नहीं जाता है, सिर्फ दूध पी के जाता है। खाने की आदत शुरू से ही उसके नहीं है। और वैसे तो उसको ना फ्रूट्स वगैरह बहुत पसंद है, मतलब बनाना वगैरह वो खाता है, लेकिन मॉर्निंग में वो भी नहीं खाना चाहता। दूध हम बड़ी मुश्किल से उसको आदत डालें हम, तो वो पी लेता है और 8 बजे ही चला जाता है, आता है 1 बजे, तो उस हिसाब से फिर मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए लंच बॉक्स भी पैक कर रही हूँ। और ये इसका नया लंच बॉक्स है, पुराना वाला ना इसने तोड़ दिया, जो बंद करने वाला होता है ना एक तरफ से, तो वो इसने तोड़ दिया है। तो ये नया ही लेकर के आए थे इसके पापा। तो सब्ज़ी को थोड़ी सी ठंडी कर ली थी और पैक कर दिया है। पराठे भी फॉइल पेपर में पैक कर दिए हैं। तो यहाँ पे ना आरू का काम फिनिश हो जाएगा। बॉटल तो इसके पापा ने भर दिया था, आपने देखा। और बस आरू अपने टिफ़िन में चीज़ें रख लेगा, फिर इसको विदा करूँगी, ये चला जाएगा। उसके बाद फिर आरू के पापा के लिए रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ी देर बाद की क्लिप है। तो आरोग्य के गए हुए 10-15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे बाकी की भी रोटियाँ मैंने सेक दी थी और अब मैं पैक करी हूँ आरोग्य के पापा का लंच। तो उनके लंच में तो सिंपल वही घी लगी हुई रोटी रखती हूँ मैं, और ये सब्ज़ी भी रख दी है। और जो अचार बनाया था मैंने, अब वो खाने लायक हो गया है। ये गाजर मूली का अचार, ये तो ना उसके जस्ट दूसरे दिन के बाद से ही आप खा सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा 1-2 दिन बाद खाओ तो अच्छा टेस्ट आता है। और ये थोड़ा सा पैक कर दिया है मैंने। आरोग्य के पापा के एक फ्रेंड है ना, तो उन्होंने ऑफिस में खाया होगा अचार, तो वो कह रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आरोग्य के पापा ने कहा कि थोड़े से दे दो उनके लिए भी। तो अक्सर ही अचार या मेरे गांव से जो गुड़ आता है वो, तो ऐसी चीज़ें ना ये अपने 1-2 फ्रेंड हैं जिनके साथ इनकी अच्छी थोड़ी सी बॉन्डिंग है, तो ये ले करके जाते हैं उनके लिए। तो ये अचार मैंने उनको भी दे दिया है, थोड़ा सा बनाया भी है मैंने, ये इस बार ठीक ठाक ही बनाया था। तो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी थोड़ा थोड़ा सा दिया, और ये आरोग्य के पापा के फ्रेंड को भी दिया। और मेरे लिए जो बचा है वो मैंने रख लिया है, क्योंकि अचार सिर्फ मैं ही खाती हूँ ज़्यादातर। आरोग्य के पापा को ऑफिस में देती हूँ जब इस तरह से सूखी सब्ज़ी वगैरह होती है, या दाल चावल के साथ वो ले लेते हैं। और अब यहाँ पे सारा काम तो हो गया है, अब किचन वगैरह साफ़ करना है।
उससे पहले जो बर्तन है उनको खाली करूँगी। तो सब्ज़ी जिस कढ़ाई में बनाई थी वो सब्ज़ी भी खाली कर दी है। जो सब्ज़ी बची थी उसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, मतलब एक बाउल में, उसमें खाली कर दिया है। सारे बर्तन सिंक में डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर घर पे कुछ और भी रिकॉर्ड पूरे दिन किया नहीं। और ये है देखिए शाम की क्लिप। तो यहाँ पे आरोग्य के पापा के आने का टाइम भी हो रहा था और शाम का टाइम भी हो गया। तो आजकल दिन थोड़े से बड़े होते हैं ना, तो शाम में छोटी मोटी सी भूख लग जाती है। तो आरोग्य ना पॉपकॉर्न मांग रहा था। तो पॉपकॉर्न ना ये मैं ले करके आती हूँ, जो अमेरिकन कॉर्न होते हैं ना, ये घर में ज़्यादातर बार मैं रखती ही हूँ, क्योंकि ये ना आप ताज़े ताज़े घर में ही बना लो तो सही रहता है। क्वांटिटी भी ज़्यादा बन जाती है। और दूसरी बात, जो कई दिन का पैक हुआ हुआ होता है ना, तो उसमें मुझे समझ नहीं आता। तो ये कॉर्न ऐसी मैं ले लेती हूँ। बाकी घी बटर जिसमें भी आप बनाना चाहो बना लो। तो यहाँ पे ये सिर्फ आरोग्य के लिए ही मैं बना रही हूँ, मैं इसको नहीं खाऊंगी, तो इसीलिए बस बहुत थोड़ा सा ही बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कढ़ाई में डाला है मैंने घी, और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और उसके बाद इसको थोड़ा सा भून दूंगी। घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दिया है बाद में। और उसके बाद इसको थोड़ी देर ही भूनना है, जब तक इसमें से चट चट की आवाज़ नहीं आने लगती तब तक। वैसे इसको कुकर में बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि ये ऊपर तक बहुत फैलता है ना। लेकिन मैं, आप देख रहे हो कितना थोड़ा सा बना रही हूँ सिर्फ आरू के लिए, तो फिर मैंने ना इस कढ़ाई का ही यूज़ कर लिया है। और शाम का नाश्ता है तो सभी के लिए बनेगा, लेकिन मैं अपने और आरोग्य के पापा के लिए फिर पोहा बनाऊंगी थोड़े से। आरोग्य के लिए सिर्फ ये पॉपकॉर्न बना रही हूँ। तो देखिए ये ना थोड़े से वाइट से होने लगे हैं, थोड़े से फूलने से लगे हैं। ऐसा जब आपको दिखने लगे तब आप किसी भी लिड से, जो लिड मतलब बिल्कुल ही हल्की ना हो कि पॉपकॉर्न फूटे और वो ऊपर को उछड़ जाए, ऐसा ना हो, तो उसके बाद आप उसको रख दीजिए। और 2 से 3 मिनट के अंदर ही पॉपकॉर्न इस तरह से बन के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जितना भी आपको यूज़ करना हो उतना आप थोड़ा थोड़ा बनाते रहिए। तो ये ताज़े होते हैं और बच्चों को अच्छा भी लगता है। शाम की छोटी मोटी भूख के लिए काफ़ी अच्छा है। और बिल्कुल वाइट वाइट सा रहता है ना, तो आरू फिर नहीं खाता, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ। और अगर आप नहीं डालना चाहते हल्दी तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और वो बना करके देखिए मैंने दे दिया है, तो अभी आरू इंजॉय कर रहा है आराम से। और अब बारी आती है हमारे नाश्ते की, तो अपने लिए हम पोहा बना रहे हैं। थोड़े थोड़े से ये भी बनाऊंगी। सेम कढ़ाई को मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है मिर्ची डालूंगी। वैसे तो पोहे ना हर घर में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। मैं खुद 6 से 7 तरीके के बनाती हूँ। कभी टमाटर डाल करके, कभी मसाला डाल करके, कभी धनिया और मिर्ची पीस करके, कभी बिल्कुल सिंपल। तो बिल्कुल ही जो सिंपल वाला वर्ज़न है ना, वो ये है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कभी जल्दीबाजी में 2 मिनट में पोहा बनाना हो तो आप ये वाली रेसिपी मेरी ट्राई कर लीजिएगा। तो कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल ही सिंपल सा है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया है, उसमें मिर्ची कट करके डाल दी है, थोड़ी मोटी मोटी ही। और उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद राई डालूंगी मैं, छोटी वाली। और अगर आप जीरा नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हर चीज़ में जीरे का तड़का अच्छा लगता है, इसलिए मैं जो है डाल देती हूँ। तो थोड़ी सी राई भी इसमें डाल दी है, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं भून दे रही हूँ। और भूनने के बाद, अगर मटर का सीज़न है, जैसे कि अभी तो ठंड चल रही है, तो ठंड में मटर काफ़ी अच्छी आती हैं, तो आप इसमें मटर डाल दीजिए। अगर मटर नहीं है तो इस स्टेज पर आप थोड़ी सी मूंगफली भी इसमें डाल करके फ्राई कर सकते हैं। कई बार तो मैं मूंगफली के साथ भी बनाती हूँ, लेकिन अभी इस सीज़न में तो मटर आते हैं अच्छे वाले, तो फिर मैंने मटर डाल दिया है। और उसके बाद इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी भी डालूंगी अच्छे कलर के लिए। और उसके बाद इसको ढक करके रख दूंगी जब तक ये मटर हमारे पक नहीं जाते। तो देखिए थोड़ी देर बाद मैंने खोला है, यहाँ पे मटर को चेक करा है, तो वो अच्छी तरह से पक गए थे। और उसके बाद तो ये मेरा जो पोहा है ना, जो धुल करके मैंने रखा है, धो करके आप 10 मिनट पहले रख दीजिए, तो ये अच्छी तरह से फूल जाते हैं। उसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा ही मैं बना रही हूँ, लेकिन तेल इसमें थोड़ा सा आज ज़्यादा पड़ गया है।
तो कोई वो नहीं है, आप थोड़ा सा कम डालिएगा, या पोहा अगर आपका ज़्यादा होगा तो ठीक है। मेरे पास मैंने ना ये थोड़ा ही बनाया है क्योंकि शाम के लिए बना रही हूँ ना, तो ज़्यादा बना देती हूँ, फिर खाने में डिस्टर्बेंस होती है। और आरोग्य के पापा के आने का टाइम हो रहा था तो इसलिए मैंने किया। और ये देखिए ये पोहा मसाला है। कोई सा पोहे का पैकेट जो आप लेकर के आते हैं ना उसमें ये मिलता है, तो जब भी ऐसा वाला पोहा लाती हूँ जो पैकेट में होता है तो ये मसाला मैं सेव करके रख लेती हूँ। जब भी मैं इस तरह का सिंपल वाला पोहा बनाती हूँ ना तो उसमें मैं ऐड कर देती हूँ। बाकी जब लूज़ ले आती हूँ तो उसके साथ तो कोई मसाला नहीं मिलता। तो ये मतलब इस तरह से मैं रखती हूँ। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप चाट मसाला और थोड़ा सा सब्जी मसाला वगैरह डाल करके टेस्ट इसका अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बहुत लोग पाव भाजी मसाला भी डाल देते हैं। कम्प्लीटली अप टू यू, जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर आप ढक दीजिए, ढक के आप इसको थोड़ा सा भून दीजिए। पकाने जैसा इसमें कुछ है नहीं, मटर ऑलरेडी पक चुके हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। 2 मिनट के लिए आप इसको ढकिए और उसके बाद फ्लेम हाई करके अलट पलट के थोड़ा देर भून लीजिए। उसके बाद आपका ये पोहा बन के बिल्कुल तैयार हो जाता है। बहुत ही सिंपल बनता है लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। और बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर।